बच्चे को से अच्छा लगा मुझे और आगे हमेशा सपोर्ट रहेगी। बुद्धिस्ट रीति रिवाज से हुई है और मैं बहुत खुश हूँ उसमें। हिंदू रीति रिवाज में होता है कि कन्या दान करो। कन्या कोई दान करने की चीज होती है? बच्चे दान करने की चीज होते हैं? नहीं होते ना। शोषितों को तुमने दान वस्तु को किया जाता है, बेटी कोई वस्तु नहीं होती है। आप अपने ही बच्चे, अपने ही खून को किसी और को दान कर देते हो, देन आप उसे जाते वक्त ये भी बोलते हो अब आपका वही घर परिवार है, आपकी डोली जा रही है तो आपकी उसी डोली में लाश भी आनी चाहिए, आप अब हमारे घर के हिस्से नहीं हो। क्यों जी? को तुमने बनाया नगीना भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सदियों से रोती आई भारत की नारी। शादी कर देना ये नहीं होता कि अब आपसे हमारी लाइफ एंड हो गई है, नहीं होता। आप अपने बेटे से अपनी लाइफ एंड क्यों नहीं करते? आप बेटे को दान कर दो, बेटी को। मैं उस दिन मान जाऊंगी हिंदी रीति रिवाज बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है बेटा और बेटी के लिए। कोई भी रीति रिवाज आपकी जिंदगी को ना बना सकता है और ना बिगाड़ सकता है। अपने राइट्स पे फोकस करें, संविधान को समझें। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए हैं जिनके जरिए हम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। पत्थरों को तुमने बनाया। अच्छा, इस बेटी ने जो त्याग किया है, समाज की बेड़ियां तोड़ी हैं, तोड़ के आपके परिवार में आई है, इसको क्या पूरी तरीके से सहयोग करेंगे पूरी लाइफ? ये मैं पहले से ही डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे इनको सपोर्ट करना है पूरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने जो त्याग किया है वो वाकई में बहुत बड़ा त्याग है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए, यदि हमारा कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना सही हो, हम सब कुछ बदल सकते हैं, बट अपने आप को बदलना ये हमारे लिए एक तरीके से नामुमकिन होता है। बट इन्होंने इतना बड़ा अपने आप को बदला है, इन्होंने अपने पूरे पास्ट को बदला है और अपने आने वाले फ्यूचर को स्वीकार किया है मेरे साथ में। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ और इनको मैं पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा है इनके निर्णय में? जो गुणी बहू मिली है, क्या आप खुश हैं? हाँ, खुश है। बच्चे खुश है, एकदम भी खुश है। बच्ची खुश हैं क्योंकि ये बच्ची दूसरी कास्ट के बंधनों को तोड़कर आपके परिवार में आई है। इसे क्या उसी तरीके से प्यार देंगे जैसे आपके बच्चे? हाँ, उसी तरीके से प्यार दूंगी मैं। कभी धोखा तो नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि ये जो वीडियो है वो हमेशा रहेगी और कभी कुछ हुआ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छा बाबू जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और जो ये बच्ची आई है आपका कितना सहयोग रहा? सर, मेरा नाम प्रकाश चंद्र गौतम है, मैं पक्का बौद्धिस्ट हूँ और मेरा अपना बिजनेस काम है, मेरा ऑफिस वगैरह बनाता हूँ मैं सर, और सीपी में मेरा ऑफिस है। बहुत अच्छी बात है। और आपके बच्चों ने जो ये निर्णय लिया है समाज की बेड़ियां तोड़ने का, वो वाकई सराहनीय है। तो इन्हें आपका सहयोग कितना रहा ये बताइए, जो पब्लिक देख रही है इसको। सर, पहली बात तो इस चीज पर मैं गर्व करता हूँ बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे इतने लायक हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे और आगे हमेशा सपोर्ट रहेगी मेरी फुल। तो अभी शादी से पहले आपकी क्या सपोर्ट थी? थोड़ा था मन में अनुमान, पर लास्ट में हमने देखा कि हाँ कुछ लायक हैं बच्चे हमारे, डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत अच्छा ले रहे हैं, तो हमारी पूरी सपोर्ट है इनके लिए सर। बेटा, आपकी जो शादी हुई है क्या
हिंदू रीति रिवाज से हुई है या किसी दूसरे रिवाज को अपनाया आपने? जी, बुद्धिस्ट रीति रिवाज से हुई है और मैं बहुत खुश हूँ उसको लेके, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि जैसे कि एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी कि हिंदू रीति रिवाज में होता है कि कन्या दान करो। कन्या कोई दान करने की चीज होती है, बच्चे दान करने की चीज होते हैं, नहीं होते ना। बहुत अच्छी बात है। इसमें ऐसा नहीं था। ऐसी बेटी की जो सोच, मैं कहता हूं कि और बच्चियों को भी अपने पेरेंट्स से कह देना चाहिए कि मुझे दान करना बंद करें, क्योंकि मैं कोई दान की वस्तु नहीं हूं। तो जो दान किया जाता है, वो जो हिंदू रीति रिवाज में दान करना क्या है? देखिए, दान वस्तु को किया जाता है, बेटी कोई वस्तु नहीं होती है। दान हम जानवरों को कर सकते हैं, जैसे कि उनके भी राइट्स होते हैं, हमें नहीं करना चाहिए वैसा, बट कर सकते हैं जैसा कि हम मानते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, आप अपने ही बच्चे, अपने ही खून को किसी और को दान कर देते हो, देन आप उसे जाते वक्त ये भी बोलते हो अब आपका वही घर परिवार है, आपकी डोली जा रही है तो आपकी उसी डोली में लाश भी आनी चाहिए। आप अब हमारे घर के हिस्से नहीं हो। क्यों जी, क्यों नहीं हम आपके घर के हिस्से? क्या माँ बाप ने जन्म नहीं दिया? पूछना चाहिए ना बच्चियों को। बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबसे सवाल करो कि आपसे, आप शादी कर देना ये नहीं होता कि अब आपसे हमारी लाइफ एंड हो गई है, नहीं होता। आप अपने बेटे से अपनी लाइफ एंड क्यों नहीं करते? आप बेटे को दान कर दो, बेटी को कर दो ना उसको दान। मैं उस दिन मान जाऊंगी हिंदी रीति रिवाज बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है बेटा और बेटी के लिए। तो बेटा, जो ये दर्शक हैं, इसमें कुछ जाति व्यवस्थाओं को जो अपनाने वाले परिवार और कुछ जो है ऐसे भी है जो जाति व्यवस्थाओं को छोड़ चुके हैं, ऐसे परिवारों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, अपने राइट्स को समझें, जानें और वही डिसीजन लें जो आपके लिए बेस्ट हो। कोई भी रीति रिवाज आपकी जिंदगी को ना बना सकता है और ना बिगाड़ सकता है। अपने राइट्स पे फोकस करें, संविधान को समझें। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए हैं जिनके जरिए हम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें उन पे फोकस करना चाहिए, स्टडी की तरफ बढ़ना चाहिए। पुराने रीति रिवाज को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो आपको ऐसे गहरे गड्ढे में छोड़ते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। वर्मा जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, और इस परिवार को इनका आशीर्वाद भी मिला हुआ है। तो वर्मा जी नमस्कार, जय भीम। सर, आप बताएं कि इन बच्चों ने जो निर्णय लिया है वो कैसा है? देखिए, पहली तो मैं इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देता हूँ कि ये जिंदगी में हमेशा खुश रहें और इनका परिवार आगे हंसता खेलता आगे बढ़ता रहे। दूसरी बात, मैं इन बच्चों पे गर्व करता हूँ कि इन्होंने रीति रिवाज को तोड़कर एक आगे कदम बढ़ाया। और जो बिटिया है, मैं उसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे परिवारों को देखा, कई सारे लोगों को देखा, कई सारी बिटियाओं को देखा है कि वो जो पति चुनती हैं उसको तो उसमें गुण देखती हैं और वो मानती हैं कि हाँ, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, पूरी जिंदगी में इसके साथ खुश रहूंगी, उसको तो एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन जिस परिवार से वो पति आता है जी, तो इस तरह के जो परिवार को नहीं, आप जो कहने का इंटरकास्ट परिवार नहीं। की बच्चियां होती हैं तो कई बार उस परिवार को एक्सेप्ट नहीं करती। ये मेरा तजुर्बा है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसी होती हैं, जी, बहुत अच्छी होती हैं। एक हमारी भांजी बहू है, वो बढ़िया समाज से है और पूरे परिवार में उससे अच्छी बहू नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, तो कई बार देखा है कि वो जो ना अपने पति को एक्सेप्ट कर लेती हैं और जिस पति को उसके माँ बाप इतना काबिल बनाते हैं, जिसने उसे एक्सेप्ट किया है, उन माँ बापों को और उस परिवार को एक्सेप्ट नहीं करती। तो मैं इनसे यही आशा करूंगा कि अपने पति के साथ साथ में अपने जो सास ससुर हैं, जो परिवार हैं, उसको भी एक्सेप्ट करें। जैसा कि वर्मा जी ने आरोप लगाया है कि आरोप नहीं है भैया, आरोप ही है, इसको आरोप ही कहेंगे कि इन जो देश की एक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के अनुसार जो बेटी शादी होके आती है और माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो जो अभी वर्मा जी ने जो आरोप लगाया है, क्या वो आरोप ठीक है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये आरोप नहीं है, ये समाज की सच्चाई है। बहुत सी बेटियां ऐसा करती हैं, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए, जिस बेटे के साथ आप हो, उस बेटे को 30 साल उस माँ बाप ने पाला है। आप उसकी पूरी जिंदगी की कमाई अपने साथ लेते हो। आपका कर्तव्य उनसे ज्यादा उनके प्रति बनता है। तो क्या आप जो है अपने पति से ज्यादा माँ बाप को समझेंगे? बिल्कुल समझूंगी।
पति से ज्यादा या कम किसी को नहीं, मैं इक्वली सबको समझूंगी। अगर मेरे लिए उनकी नीड होगी तो मैं उस वक्त उनके लिए हाजिर होंगी, और इनके लिए अगर मेरी नीड होगी तो मैं इनके पास हाजिर होंगी। मैं सारी चीजों को बहुत वाइजली हैंडल करना चाहूंगी। तो सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि जो सोच इन बच्चों ने अपनाई है और एक परिवर्तन की राह को लेकर चले गए और देश को एक ऐसा मार्गदर्शन दे दिया जो कि लोग करने में झिझकते हैं, तो ऐसे बच्चों को मेरी तरफ से मेरा आशीर्वाद, क्योंकि ऐसे बच्चे समाज के अंदर आएंगे तो ये देश दिन और प्रतिदिन, साल प्रति साल तरक्की करता जाएगा, क्योंकि जहां आडंबर नहीं होंगे वहां तरक्की की राह होगी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो इस बेटी ने पढ़ाई की, बाबा साहब की शिक्षा को अपनाया और आज दहाड़ती हुई इस चैनल पर सबको बता दिया कि शिक्षा क्या है। जय भीम।